आपके साथ 3 बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करने लगा हूँ। पहला आइडिया तो ये कि आप किसी भी फैक्ट्री जाके, वो आपकी चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या फिर प्लास्टिक आइटम से रिलेटेड हो, आप उनसे जाके माल बल्क में उठा के आप छोटी शॉप्स जो है उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट 60 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन रिटेल में वो 150 का बिक रहा है। आप अपना 20-30 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट रख के, यानी कि 20-30% उस पर अपना मार्जिन रख के आप इजीली आगे शॉप्स पे दे सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इसके अलावा दूसरा जो आइडिया है, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट, ज़ाहिर बात है दोनों में आपको चाहिए। इसमें आपको ज़रा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, इसमें आपको डाई बनानी पड़ेगी। अब कोई भी आइटम हो, वो चाहे रिंग लाइट है, चाहे वो कोई प्लास्टिक का कंटेनर है, चाहे वो कोई ऑटो पार्ट है, आपने उसकी एक डाई बनवानी है, प्लास्टिक की डाई बनवानी है, यानी कि प्लास्टिक प्रोडक्ट की डाई बनवानी है आपने। मेटल की आपकी वो डाई तैयार होगी। उसमें करना आपने ये है कि आपने सिर्फ डाई बनवानी है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईज़िली ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो आप सिर्फ उन्हें डाई दें और आपको वो माल तैयार करके उसमें दे देंगे। माल की प्लास्टिक की क्वालिटी आप उन्हें बताएं, दाना उन्हें ला के दें, प्लास्टिक दाने होते हैं उनसे वो छाप के दे सकते हैं। अब इसमें आपको 4-5 मिसालें देता हूँ। जैसे CD70 मोटरसाइकिल की दुमची है, इसकी डाई हो सकती है। इसी तरह गाड़ियों के बम्पर हैं, इनकी हो सकती है, या इनके कोई लॉक्स हैं उनकी हो सकती है, या इसी तरह के कोई मैट वगैरह हैं, या कोई वो एशट्रे वगैरह हैं गाड़ियों के VIP के, उनकी हो सकती है डाई। इसके अलावा आपकी कोई घर के कोई प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक के नॉर्मल कंटेनर वगैरह, इनकी डाई हो सकती है जो आपकी फील्ड में बेहतर हो। या आप कोई भी लेबॉर्ट्री के जो कंटेनर्स होते हैं, वो भी आप उसमें तैयार कर सकते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। आप अपना डाई बनवा के अपना माल, लेकिन डाई की ये है कि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें से माल निकलवाना है और आपने सप्लाई करना है। वो आपको लाइफ टाइम जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट, आपकी एक दफ़ा आपने डाई बनवानी है, आपने उसमें से सिर्फ कमानी है। फिर इसके बाद बात की जाए तीसरा और आखिरी आइडिया, तीसरे और आखिरी आइडिया में ऑप्शन ये है कि यार हमारे पास कि हम कोई भी एक आइटम जो कि आपको पता हो पाकिस्तान में जिनकी सेल ज़्यादा है, मोबाइल से रिलेटेड है या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ऑटो पार्ट्स है। मैं आपको मोबाइल से इसमें एग्जांपल बताता हूँ कि एक हैंड फ्री है, मैं उसका नाम नहीं भी लूँगा। वो हैंड फ्री की पाकिस्तान की होलसेल मार्केट में, यानी हाल रोड पे, उस वक्त उसकी कीमत है 90 to 95 रुपीज़, जबकि रिटेल में वो 200 से 250 रुपये की बिकती है। अब 90 से 95 रुपीज़ की हमें होलसेल में पड़ती है। चाइना से वो, मुझे भी पता है, तकरीबन वो 60 रुपये या 65 रुपये की वो आती होगी। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट चाइना से ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, आपकी कोई लिंक है या किसी तरह वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, तो चाइना का ये असूल है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट बाय करें वो उतना ही लेस रेट आपको देते हैं। तो मुझे ये यकीन है कि अगर हम उसको 500 पीस के बजाय 5000 पीस ले लेंगे, तो हमें वही प्रोडक्ट 50 रुपये का भी पड़ सकता है। जब आप एक ही प्रोडक्ट पे जिसकी सेल ज़्यादा है, नोट कीजिएगा, जिसकी सेल ज़्यादा है, उस पर अगर आप अपनी सारी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं और उसे स्टॉक करके फिर आगे मार्केट में सप्लाई करते हैं, आप होलसेलर्स को भी देंगे तो आपको 60 रुपीज़ का तो वो लेंगे, क्योंकि 60 रुपीज़ का उन्हें चाइना से वो इम्पोर्ट हो रहा है। तो 80 रुपीज़ to 60 रुपीज़ आप इजीली उसे सेल करेंगे। मतलब ये है कि आप उस पर कुछ नहीं तो 40 to 50% प्रॉफिट कमा सकेंगे। और 40 to 50% प्रॉफिट मीन्स कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और ये तीनों बिजनेस हॉट बिजनेस हैं इस वक्त, क्योंकि ये बिजनेस इस वक्त काफ़ी किए जा रहे हैं और ये बहुत इजी समझे जाते हैं। और इन तीनों बिजनेस के लिए आपको टाइम ज़्यादा दरकार नहीं होता। अब आप पहला बिजनेस जो मैंने आपको बताया उसके लिए भी नहीं होता, सिर्फ उसके 2 फेरे होते हैं। एक दफ़ा फैक्ट्री जाके आपने माल लाना है, दूसरी दफ़ा आपने जो है वो शॉप्स पे जाके माल देना है। इसी तरह जो दूसरा मैंने आपको बताया इसी तरह दूसरा जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपने डाई से प्रोडक्ट, अब आपने एक चीज़ की डाई बनवा ली है, आपके सिर्फ लिंक बन जाने चाहिए, आपको सिर्फ फ़ोन आएगा, माल तैयार करवा के उन्हें सप्लाई करेंगे। उसमें भी इतना टाइम आपको नहीं चाहिए, आप अपने बचे हुए टाइम में और काम भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया है, उसमें भी यही है कि माल आएगा, आपके लिंक बन जाएंगे, आप उन्हें जाके सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई ना भी करें, आप उसे खुद रिटेल में भी बेच सकते हैं, छोटी छोटी शॉप्स पे दे सकते हैं, और आपको उस पर भी जो है ना अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर एक मिसाल है, पिछले 2020 की बात होगी, कोरोना टाइम की, कि एक प्रोडक्ट था जो काफ़ी बिकता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही था, वो काफ़ी बिकता था कि उसका अगर हम 3 कार्टन भी
अरेंज कर लें तो वो भी 4-5 दिन के अंदर बिक जाते थे। लेकिन इस वक्त वो नहीं बिक रहा। उस वक्त वो इसलिए ज़्यादा बिक रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान में प्रोडक्ट कम थे। इस वक्त वो प्रोडक्ट अब रुल चुके हैं, वो प्रोडक्ट काफ़ी सेल हो रहे हैं, इसीलिए उसकी सेल कम हो गई। तो जिसकी सेल मौजूदा सूरत हाल में ज़्यादा हो, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में मंगा लेना बेहतर है। अगर आपका वो प्रोडक्ट नहीं भी सेल होता, तो अगर आपने बल्क में उठाया होगा तो आपका रेट टू रेट तो कम से कम जाता है। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा किसी ने रेट टू रेट सेल किया, सिर्फ वो हम ही पागल हैं। बाकी सारे जो हैं वो प्रॉफिट के साथ ही सेल करते हैं और अच्छा प्रॉफिट आपको छोड़ के जाते हैं। जब आप इस चीज़ में, ऐसी फील्ड में कोई पैर रखेंगे तो आपको शुरू जो है ज़रा मसले मसाइल होंगे, वो हर काम में होते हैं। लेकिन फिर आपको एक समझ लग जाएगी हमने किस तरह चलना है। और ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि शॉपकीपर हमसे माल लेगा कि नहीं लेगा, होलसेलर्स हमसे माल लेंगे कि नहीं लेंगे। भाई सब लेते हैं, ठीक है। बड़े से बड़ा होलसेलर, छोटे से छोटा दुकानदार, सबको माल चाहिए। माल होगा तो बिकेगा ना। दुकान उन्होंने झक मारने के लिए नहीं खोली हुई। आप अपना काम शुरू करें, उनको माल सप्लाई करें, माल ये लोग खरीदेंगे। हर दुकानदार खरीदेगा। माल अच्छा होना चाहिए, माल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप सेटिस्फाई हो माल से तो आपका माल ज़रूर बिकेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।